Hello, welcome to my channel. I am Ankita Sharma and I am going to tell about C token. In previous video, we discussed about keywords and identifier. In this video, we discussed about constant. तो आपके कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट ऐसी वैल्यू होती है जो फिक्स्ड होती है, ठीक है। आपके कांस्टेंट का मतलब ये है कि कोई फिक्स्ड वैल्यू जो आपके एग्जीक्यूशन के टाइम पे भी फिक्स रहे, चेंज ना हो, तो उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट के टू टाइप होते हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट एंड कैरेक्टर कांस्टेंट। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले हम न्यूमेरिक कांस्टेंट देखेंगे इस वीडियो में। कैरेक्टर कांस्टेंट के बारे में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि इसके खुद एक दो पार्ट हैं इसके, ठीक है। न्यूमेरिक कांस्टेंट के आपके दो पार्ट हैं, तो वो हम आज इसके दो पार्ट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कैरेक्टर कांस्टेंट को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो न्यूमेरिक कांस्टेंट का एक पहला पार्ट होता है इंटीजर कांस्टेंट और सेकंड होता है रियल कांस्टेंट। इंटीजर का मतलब आपको पता तो होगा। इंटीजर का मतलब क्या होता है? 0, 1, 2 ये सारे कौन सी वैल्यू होती है? इंटीजर होती है, ठीक है। तो इंटीजर कांस्टेंट के भी क्या होते हैं? थ्री टाइप के इंटीजर कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इंटीजर का मतलब ये है कि आपके सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स, ठीक है, मतलब आपके डिजिट का जो सीक्वेंस होता है, नॉर्मल आप उसी को इंटीजर बोलते हैं, ठीक है। इंटीजर कांस्टेंट का मतलब ये हुआ कि वो ऐसी वैल्यू जो फिक्स्ड होगी, ठीक है। अब उसके खुद थ्री टाइप के कांस्टेंट होते हैं इंटीजर में भी। तो सबसे पहले है डेसिमल, ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट एंड थर्ड है आपका हेक्साडेसिमल। आप अगर कंप्यूटर के फील्ड में हैं तो आप इन तीनों का मतलब जानते होंगे, और अगर फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट का मतलब आपका ये होता है कि 0 से 9 डिजिट जो होती है वो आपकी शामिल होगी। मतलब आपका जो भी डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट है वो 0 से लेके 9 डिजिट से ही मिलके बना होगा, ठीक है। उसी से 0 से 9 से बना होगा, आपका और कोई आएगा ही नहीं। वैसे भी जो आपका कोई भी नंबर होता है वो 0 से 9 तक के ही मिलके बना होता है। तो नॉर्मल जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए आप यहाँ पर 1, 2, 3 या माइनस और प्लस ऑप्शनल है, ऑप्शनल साइन रहते हैं, ये आप लगा भी सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है, नहीं लगाना है मतलब आप यूज़ के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। अगर प्लस और माइनस नहीं भी लगाए तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपका डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो 0 से 9 तक के डिजिट जिसमें शामिल होगी वो आपका डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट। ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट मतलब, ऑक्टल का मतलब है 8, ठीक है। ऑक्टल आप एक इस तरीके से याद कर सकते हैं, ऑक्टल मीन्स 8। तो इसमें जो आपका वो होगा, आपके डिजिट्स होंगे वो 0 से 7 तक के ही होंगे, 8 नहीं आएगा इसमें, ठीक है। 0 से 7 तक के डिजिट होंगे, मतलब 8 डिजिट, टोटल तो 8 डिजिट हो गए, लेकिन 0 से 7 डिजिट आपके इंक्लूड होंगे विथ लीडिंग 0। विथ लीडिंग 0 मतलब आपका स्टार्टिंग में 0 आएगा, ठीक है। तो आप इसके एग्जाम्पल देख लीजिए 0, 3, 7, 0, 4, 3, 5, बट इसमें आप ये नहीं लिख सकते 0, 3, 8, दिस इज नॉट अ ऑक्टल नंबर, ये डेसिमल में ही आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑक्टल नंबर में 0 से 7 डिजिट होने चाहिए, 8, 9 ये डिजिट नहीं होंगे, ओके। तो डेसिमल मतलब कि 10 डिजिट, ऑक्टल मतलब कि 8 डिजिट है ना। 0 से 9 ये 10 डिजिट हो गया, 0 से 7 डिजिट 8 हो गया। और हेक्साडेसिमल इट मीन्स 16 डिजिट, ठीक है, 16 डिजिट। तो 16 डिजिट में क्या क्या आएगा? 0 से 9 आएगा जो डेसिमल में आपका आया है, 0 से 9 डिजिट आएंगे, और ए से एफ तक, या कैपिटल में लीजिए या स्मॉल में लीजिए, ए से एफ तक के जो होंगे आपके अल्फ़ाबेट्स होंगे, ठीक है। तो आप टोटल करेंगे जहाँ से ए से एफ तक क्या होता है? ABCDEF, ठीक है। कितने कैरेक्टर हो गए आपके? 7, ABCDEF 6 कैरेक्टर, ठीक है। 6 कैरेक्टर ये हो गए, 6 अल्फ़ाबेट्स ये हो गए, और 0 से 9 तक के कितने हो गए? 10। तो इसका 10 और इसका कितना हो गया आपका? 6। तो 10 + 6 कितना हो गया? 16। तो 16 आपका डिजिट जब आएगा 16 डिजिट तक के, जिसमें ये सारी चीज़ें शामिल होंगे। मतलब अगर आपका डिजिट और अल्फ़ाबेट दोनों होगा, ठीक है, वो भी ए से एफ तक, तो आपका हेक्साडेसिमल हो जाएगा। आपका हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट ही ऐसा है जिसमें अल्फ़ाबेट इंक्लूडेड रहेगा, बाकी में आपका किसी में अल्फ़ाबेट इंक्लूडेड नहीं है। अब आपको मैं एक चीज़ और बता देती हूँ कि आप 0 से 9 डिजिट ये वाला है, जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया, तो आप इसको ये नहीं लिख सकते 10, 0 या कुछ भी सेमी कॉलम लगा दिया या कुछ भी लगा दिया। तो ये डिजिट के अलावा नॉन डिजिट वैल्यू को एप्लीकेबल नहीं है, नॉन डिजिट वैल्यू यहाँ नहीं आ सकती, सिर्फ डिजिट आएंगे, उसके अलावा ना कॉमा आएगा ना कुछ आएगा, प्लस और माइनस साइन आएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका, यहाँ पर है देखो 0x
हेक्साडेसिमल जो है वो कहाँ से लीडिंग, उसकी लीडिंग क्या होगी, उस नंबर की लीडिंग होगी 0x। जैसे यहाँ पर 0 था ना, यहाँ पर 0x आएगा, 0x, उसके बाद आपका कोई नंबर 2 है, 8e है जैसा, ठीक है, 8e या कुछ भी ले सकते हो। मतलब आपके ये डिजिट 0 से 9 डिजिट और A से F अल्फ़ाबेट इतने ही इसमें इंक्लूड होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। इससे इन्हीं से बनना चाहिए आपका जो हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट है। ओके, यहाँ तक आ गया आपको समझ में। ये 0x कैपिटल में ले लो या स्मॉल में ले लो, ठीक है। और इसमें भी A से F तक या तो आपका कैपिटल आएगा या स्मॉल, दोनों कैरेक्टर आ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन 16 बिट मशीन, ठीक है। मतलब आपकी सबसे बड़ी इंटीजर वैल्यू क्या होगी आपकी 16 बिट कंप्यूटर में, 16 बिट मशीन में। 16 बिट मशीन जहाँ आपका है वहाँ पर आपका सबसे लार्जेस्ट वैल्यू ये होगा, इसके अलावा नहीं होगा। 32767, ठीक है, क्लियरली दिख रहा है, 32767। इससे लार्जेस्ट वैल्यू आपका इंटीजर नहीं आ सकता, स्टोर नहीं हो सकता आपके 16 बिट में। अगर आपका 32 बिट मशीन है तो उसमें आएगा 21474834647, 21474834647, इतना आपका आएगा लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू, ठीक है। इंटीजर वैल्यू की बात करूँ, अब इंटीजर वैल्यू से हमको इतना तो लार्जेस्ट आ गया, लेकिन अगर आपको इससे बड़ी वैल्यू चाहिए तो आप लॉन्ग इंटीजर, अनसाइंड इंटीजर, ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। वो जब हम डेटा टाइप देखेंगे आगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इंटीजर खाली बोला जाएगा तो लार्जेस्ट यही आएंगे, ठीक है। कभी कभी ऑप्शनल क्वेश्चन में भी ये पूछा जाता है कि लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या क्या हो सकती है 16 बिट में और 32 बिट मशीन में। तो आप कंफ्यूज मत होना, ये जो आपके नंबर्स हैं आप इन्हें याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। ओके, चलिए, इंटीजर कांस्टेंट कंप्लीट हुआ, यहाँ तक समझ में आया। इंटीजर वैल्यू क्या क्या होती है, 3 टाइप की होती है हमारे कंप्यूटर लैंग्वेज में, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं आपका रियल कांस्टेंट। रियल कांस्टेंट क्या चीज़ है, जैसे हमको कभी किसी का एरिया निकालना होता है या हमको किसी की लेंथ निकालनी होती है, तो एग्जैक्ट तो वो नहीं आता ना, पॉइंट पे आता ही है, कहीं ना कहीं हम पॉइंट तो यूज़ करते हैं। तो आपका जो भी पॉइंट वाला नंबर है वो आपका रियल कांस्टेंट हो गया, ठीक है। पॉइंट वाला जो नंबर आपका आएगा वो रियल कांस्टेंट हो गया, जिसे आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी कहते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। और फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट को आपका एक एग्जांपल देख लीजिए, 17.12, ये आपका क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। अब देखिए, आप इस नंबर को या किसी भी नंबर को आप एक्सपोनेंशियल नोटेशन में भी या साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख सकते हैं। एक्सपोनेंशियल नोटेशन या साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए आपको कैपिटल ये ई या स्मॉल ई यूज़ किया जाता है। वैसे आपको अगर मैथ्स वाले हैं तो आपको इतना नॉलेज होगा, लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता है वो मैं एक बार डीप में समझा देती हूँ। जैसे कि हमको बहुत लार्ज नंबर दिया है, जैसे यहाँ पर दिखा है 7 0 3 8 9 टाइम्स 0, ये सारी चीज़ों को लिखने के लिए हम कई बार मिस्टेक कर जाते हैं, है ना। मिस्टेक कर जाते हैं कि हम इतने सारे ज़ीरो नहीं लगा पाते, भूल जाते हैं कि कितने सारे ज़ीरो। तो ये जो नंबर्स हैं इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन का यूज़ करते हैं, एक्सपोनेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है आपका यहाँ पर 215.95, ठीक है। ये तो छोटा नंबर है, लेकिन फिर भी इसमें एग्जाम्पल आप देख लीजिए, छोटे नंबर से समझ लीजिए। आपका 215.95 है, तो आप इसको क्या करेंगे, ये पॉइंट को मेरे को 2 जगह आगे करना है, ठीक है। इस पॉइंट को यहाँ पर जो पॉइंट लगा है उसको मेरे को यहाँ पर लाना है। तो कितना नंबर आगे कर रही हूँ मैं, 2 नंबर। तो इसके लिए मेरे को 2 नंबर आगे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पीछे में 0 ऐड करने पड़ेंगे, 0 ऐड करने पड़ेंगे। 2 नंबर आगे करने के लिए यहाँ पर आप मतलब 2 0 ऐड करेंगे, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा 2.1595 इंटू 10⁻², ठीक है। होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। आपका यही होगा जब आप यहाँ पर पॉइंट आगे करेंगे। अब आप जब यहाँ पर पॉइंट आगे किए तो ये जो 10⁻² है इसको हम क्या कर सकते हैं, E2 लिख सकते हैं। यही नोटेशन है E2 या कैपिटल E2 लिखने का एक्सपोनेंट के फॉर्म में। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा 2.1595 E2। इट मीन्स आपका ये वही नंबर है जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ये तो छोटा नंबर है तो आपको लग रहा होगा इससे बड़ा तो ये नंबर हो गया, लेकिन आप नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए 75 8 टाइम्स 0,
इतना लंबा कौन लिखेगा कोई, लिखोगे आप इतना लंबा? अगर एक आध जीरो मिस हो गया तो नंबर तो आपका कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, 7.5 है ना। मैंने क्या किया, 7 पॉइंट यहाँ पर पॉइंट लगा रही हूँ। तो यहाँ पर अगर पॉइंट लगाऊंगी, सपोज यहाँ पर पॉइंट लगाना है, तो इसके बाद के जितने नंबर है वो 10 की पावर में आ जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर है। तो ई क्या हो जाएगा आपका, E9। कैपिटल लिख लो, स्मॉल लिख लो, कुछ भी लिख लो, ठीक है। तो 7.5 हो गया, E9 हो गया। लेकिन अगर मुझे यहाँ पर पॉइंट लगाना ही नहीं है, सिर्फ पावर लिखने हैं 10 के, ठीक है। तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 5 लिख लिया और E8 लिख लिया, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका नॉर्मल नंबर। अब जब आपको साइन में दिया हुआ है, माइनस साइन में दिया हुआ है, यहाँ देखिए यहाँ भी साइन लगा हुआ है और ये 0.0 में है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि नंबर यहाँ पर हो, अभी तो क्या था, हमने पॉइंट इधर खसकाया, ठीक है। जो जब आपका जैसे कौन सा नंबर है, 17.12 है, तो जब आप पॉइंट इधर खसका रहे हैं तब तो आप 10 की पावर लगा रहे हैं, ठीक है। 10 की पावर प्लस में लगा रहे हैं। अब 10 की पावर अगर आपको माइनस में लगाना पड़ेगा, कम लगाना पड़ेगा जब आप ये पावर को इधर खसकाएंगे, ठीक है, इधर करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, 3.68। अब 3.68 किया, ये वाला मैंने पॉइंट यहाँ लगाया है, तो इसके बीच में कितने नंबर आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर आएंगे। तो ये 10 की पावर कितनी हो जाएगी, -7 हो जाएगी, ठीक है। 10 की पावर -7 हुई, तो ये -7 को हम क्या लिख सकते हैं, E-7। तो ये इसका आंसर ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये आंसर भी मैंने लिखा हुआ है, इसको ऐसे बनाना है, ठीक है। 3.68 E की पावर E-7, क्योंकि पावर -7 है, ठीक है। और यहाँ पर माइनस भी लगेगा सामने में, क्योंकि यहाँ माइनस दिया हुआ है, ये मैं भूल गई थी, ठीक है। तो ये जो माइनस लिखा हुआ है, ये माइनस आपको यहाँ पर भी लगाना है। आपको आया इतना बात समझ में, रियल कांस्टेंट और इंटीजर कांस्टेंट। ऐसे तो कांस्टेंट के बारे में आप जानते हैं, मैथ में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, बट कंप्यूटर की लैंग्वेज में, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। जैसे इसमें डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल इंटीजर आ जाता है, और रियल कांस्टेंट में आपका एक्सपोनेंट वाला तो ये कॉमन ही है, ये आ जाता है। कभी कभी हमको जैसे लार्जेस्ट नंबर दिए होते हैं, क्योंकि आपको जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे, डेटा टाइप पढ़ेंगे, तो उसमें आपको बहुत सारे नंबर याद करने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे आपको बहुत सारे नंबर। तो वहाँ पर ई का यूज़ भी दिया हुआ है, तो आप ई का यूज़ से कंफ्यूज मत होना कि ई का मतलब क्या कर दिया। ई सिर्फ रट मत लेना, उसका मतलब भी समझ लेना कि उसका मतलब क्या है, ठीक है। यहाँ तक आया आपको क्लियर समझ में। अब नेक्स्ट मैं आपको कैरेक्टर कांस्टेंट के बारे में पढ़ाऊंगी, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट के 2 पार्ट होते हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट। अब न्यूमेरिक कांस्टेंट के तो 2 पार्ट मैंने बताया, इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट, बट कैरेक्टर कांस्टेंट के भी पार्ट्स हैं। इसके हैं कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग कांस्टेंट आ जाएगा और सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ तक के लिए ठीक है, थैंक यू।